करता हूं कि यदि शिव शब्द में से उसकी ई की मात्रा हटा दी जाए तो पीछे क्या बचता है शेष? बोलो, शव। कि यदि आप हमसे भिन्न हो जाएं तो मैं केवल एक शवरूप हूं, क्योंकि आप ही मेरे भीतर की शक्ति है। और शिव भी शक्ति के बिना अधूरे हैं बंधु। भगवान शंकर कहने लगे, मैं तो इतना प्रेम करता हूं कि मैं कभी भी आपको अपने से भिन्न नहीं समझता। पर भगवान पूछने लगे, देवी आज तक कभी आपने ये प्रश्न किया नहीं, क्या बात है? मुझे लगता है यहाँ पर नारद जी आए हैं, कहीं नारद का आगमन तो नहीं हुआ? देवी के मन में विचार आया कि सचमुच इनकी कोई ये बात नारद जी जानते थे, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। देवी पार्वती कुछ नहीं बोली, चुप रही। तब शंकर भगवान पुनः पूछते हैं कि क्या बात है, आप प्रसन्न चित्त नहीं प्रतीत हो रही, कोई कारण है, कोई हेतु है तो बताओ। तब देवी पार्वती कहती हैं कि यदि आप सचमुच हमसे सच्ची प्रीति करते हैं तो ये बताओ, जो गले में रुंड मुंड की माला है, 108 जो गर्दनें हैं, ये स्त्रियां कौन हैं? आप तो हमसे प्रेम करते हैं ना, ये कौन स्त्रियों की गर्दनें हैं? आज बंधु शंकर भगवान की आंखें भी आंसुओं से भर आई, गला भी भर आया। कहने लगे, देवी आज तक जीवन में कभी आपने ये प्रश्न पूछा नहीं तो हमने बताया नहीं। यदि सचमुच आप कल पूछती तो मैं अवश्य बताता। ये गर्दनें जो हैं ये कोई और स्त्रियां नहीं हैं, ये आपकी ही गर्दनें हैं। मैं आपसे इतना अनन्य प्रेम करता था, जब भी आप शरीर छोड़ करके जाती तो आपके शरीर से मैं वो गर्दन निकाल करके अपनी माला में पिरोने लगता। मैं आपसे इतना प्रेम करता था, आपको दूर नहीं करना चाहता, इसलिए हर जन्म में आपकी गर्दन काट कर मैं अपनी इस रुंड की माला में पिरोता रहा। देवी कहने लगी, मेरे इतने जन्म हुए। शंकर भगवान कहने लगे, आपकी 108 जन्म की गर्दनें मैंने इस माला में पिरो करके रखी। जब 109वां जन्म हुआ तब आपने अपना शरीर अपने पिता दक्ष के यज्ञ में जाकर के भस्म कर लिया, मुझे गर्दन नहीं मिली। और 110वां जन्म आपका पार्वती का जन्म है। आज शंकर भगवान की आंखों से आंसू निकलने लगे बंधुओं, उस चरित्र को याद करते हुए जो देवी के चरित्र थे हर जन्म के। देवी कहने लगी कि स्वामी जी, आप हर युग में मेरी गर्दन अपनी इस माला में पिरोते रहे, मेरा बार बार मरण होता रहा, जन्म होता रहा, आपका जन्म नहीं होता, आपकी मृत्यु नहीं होती। भगवान शंकर कहने लगे, देवी मैंने एक ऐसी अमृतमयी कथा का पान किया है कि जिससे मैं अजर हूँ, अमर हूँ, अभिनाशी हूँ। देवी कहने लगी, वो कथा आपने मुझे क्यों नहीं पिलाई, उसका पान क्यों नहीं करवाया? यदि आप इतना प्रेम करते थे हमसे तो हमें भी उस अमर कथा को पिलाते, हमारा बार बार जन्म, बार बार मृत्यु नहीं होती। शंकर भगवान कहने लगे, देवी ये जो अमृत नाम है, अमर कथा है,
ये वैसी कथा नहीं जो किसी के ऊपर आरोपित कर दी जाए, जबरदस्ती का सौदा नहीं है ये बंधुओं। जिसका भाव बन जाता है भगवान के लिए वो उसे पा जाते हैं। और आपकी कभी भावना बनी ही नहीं तो मैं कैसे इस कथा को कह सकता। आज देवी कहने लगी कि मुझे भी उस कथा का श्रवण करवाओ। मैं बार बार जन्म लेना मरना नहीं चाहती, मैं अजर होना चाहती हूँ, अमर होना चाहती हूँ। शंकर भगवान ने देखा कि आज देवी की भावना उस कथा के प्रति बनी। आज कथा सुनाने के लिए शंकर भगवान आगे बढ़े, कैलाश को छोड़ा। कहने लगे देवी इस कथा के लिए हम एक ऐसा स्थान चुनेंगे जो पवित्र होगा, पावन होगा। यहाँ केवल और केवल वही कथा सुन पाएगा जिसके भाग्य में होगी। लीला कर रहे हैं भगवान बंधु। आज कैलाश को छोड़ा, श्रीनगर कश्मीर की ओर आगे बढ़े। जाते जाते जब श्रीनगर में पहुंचे, शंकर भगवान ने सोचा कि नंदी का अभी भाव नहीं बना। देखिए ये भाव के बिना नहीं मिलती गाथा। भगवान देवताओं को भी कितनी दुर्लभ थी। नंदी का अभी मन नहीं बना, नंदी को छोड़ दिया। रास्ते में जहाँ पर नंदी को छोड़ा उस जगह का नाम पड़ा बैलगांव। अमरनाथ जी ने यात्रा की थी, रस्ते बीच स्थान देना। आज उसी पहलगांव ने नाम करना जाने जिंदा। चंद्रमा छोड़िया जगह का ना पे या चंदनवाड़ी। गणेश जी ने छोड़िया जगह का ना पे या गणेश टाप। गंगा जी भी छोड़ी जगह का ना पे या पंचतरणी। बिच्छू सर्प छोड़े उस जगह का ना पे या बिच्छू टाप। सारे आभूषण उतार दिए, अब केवल शंकर और पार्वती मैया दोनों कहाँ पहुंच गए? अमरनाथ। शंकर भगवान ने जोर से डमरू को बजाया और उस डमरू में से जब टंकार हुई, दूर दूर तक पशु पक्षी उस पहाड़ी को, उस पर्वत को छोड़कर चले गए। पर उस गुफा के भीतर एक तोती ने अपना घोंसला बनाया था, जहां पर गुफा के भीतर ही जैसे ही डमरू का नाद हुआ वो तोती तोड़ करके चली गई, बस अंडा शेष वहां रह गया। शंकर भगवान आसन लगा करके बैठ गए। देवी पार्वती को कहने लगे, देवी जब मैं कथा कहता हूँ तो आपने ओम ओम कहना है, मुझे लगेगा आप प्रेम से कथा सुन रहे हैं। शंकर भगवान कथा कहते हैं और देवी ओम 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 का उच्चारण करने लगती हैं। पहले दिन की कथा सुनी, दूसरे दिन की कथा सुनी, तीसरे दिन की कथा सुनी, चौथे दिन की कथा हुई, पांचवें दिन की कथा चल रही थी। वर्णन चल रहा था कि कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र चोरी किए, चीर हरण की लीला की। देवी के मन में विचार आने लगा, ये कैसे भगवान जिन्होंने गोपियों के वस्त्र चोरी किए। पर मन को रोका। विचार आया कि ऐसी भावना यदि मेरे मन में आई तो ये जन्म भी मुझे कहीं ऐसे ही गुवाना ना पड़े। संशय आत्मा विनश्यति, जिसके मन में संशय हुआ ना उसका विनाश ही विनाश हुआ। मन को रोका, क्योंकि एक बार गलती की थी देवी ने। जब 109वां जन्म था देवी का सती के रूप में, जब भगवान शंकर ऋषियों के पास देवी को लेकर के गए सती मैया को कथा सुनने के लिए, सती का मन कथा में नहीं लगा। बंधुओं, शंकर भगवान राम जी का चरित्र सुनकर के आ रहे थे और जैसे ही वन से गुजर रहे थे ऐसा लगा कि उनके प्रभु श्री राम वन में विचरण कर रहे हैं। मन में भाव आया कि जिनका चरित्र मैं श्रवण करके आ रहा हूँ, यदि मेरी आंखें उनका दर्शन पा लें तो ये आंखें गदगद हो जाएंगी।
कृत्य हो जाएंगी। मेरा कथा का सुनना सफल, मेरा इष्ट यदि मुझे दर्शन दे दे मेरे प्रभु, क्योंकि शंकर भगवान के इष्ट कौन है? राम, विष्णु, और विष्णु के इष्ट शिव शंकर जी। राम जी जंगल में लक्ष्मण जी के साथ सीता की खोज में है, क्योंकि सीता का हरण करके कौन लेके गए हैं? रावण जी। अब राम जी पुकार रहे हैं, सीते सीते लौट आओ, सीते तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो सीते। सती के मन में आया जी भगवान नहीं, ये तो साधारण मनुष्य की तरह व्यवहार कर रहे हैं कि भगवान कैसे हो सकते हैं। संशय हुआ राम जी के प्रति। सती मैया को शंकर भगवान ने कहा, देवी वो मेरे इष्ट हैं और ईश्वर हैं। ईश्वर के लिए कभी भी भक्त अपने गुरु के लिए कभी भी शिष्य प्रश्न नहीं करता और ना ही कभी संदेह करता है। बुरा कहना तो दूर, यदि कोई दूसरा आपने गुरु के प्रति बुरा कह रहा हो उसको सुनना भी नहीं चाहिए, उसका प्रति उत्तर देना चाहिए, नहीं तो उस स्थान को छोड़ देना चाहिए। भगवान शंकर ने देवी सती को समझाया, सती नहीं मानी। सती के मन में ऐसा ही विचार चल रहा है कि ये तो यदि सचमुच भगवान है तो सीता का हरण करके रावण लेकर के गए हैं, तो क्यों नहीं लेकर के आ जाते। पर बंधु राम जी महा मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर के आए हैं, मर्यादाओं का पालन कर रहे हैं। जो रावण हरण करके लेकर के गए हैं वो तो सीता मैया की परछाई थी, सीता का तो कभी हरण ही नहीं हुआ था। जब कंचन बनकर के एक सोने का मृग आया माया रूपी, सीता का हरण करने के लिए रावण जी आए, राम जी उनके पीछे चले जाते हैं मृग के। उससे पहले ही राम जी और सीता जी का मिलन हुआ और राम जी सीता मैया से प्रार्थना करते हैं देवी से कि देवी जब तक मैं इस धरती के भार को हल्का ना कर लूं तब तक आपको अग्नि में प्रवेश करना होगा, क्योंकि सीता अग्नि से प्रकटी थी, पृथ्वी से प्रकटी थी। सीता मैया आसन लगा करके ध्यान केंद्रित करके बैठ गई और सीता की एक परछाई निकली, जो परछाई सीता का रूप लेकर के खड़ी हो गई। आज लक्ष्मण को उस परछाई के पास राम जी लीला कर रहे हैं। वो परछाई सीता के रूप की सौंप करके चले जाते हैं कि आपको इनकी रक्षा करनी है। पर सीता में ये तो पहले ही ध्यान केंद्रित करके समाधिस्थ थी। राम जी लीला कर रहे थे। जो रावण हरण करके लेकर के गए वो सीता मैया की परछाई थी बंधु। क्योंकि भगवान जब भी धरती पर आते हैं कोई ना कोई उनकी लीलाओं के पीछे लक्ष्य होता है, कोई ना कोई हेतु होता है, कोई ना कोई कारण होता है। वो शिक्षा क्या दे रही है बस उसे ही समझना हमारा धर्म है बंधु। राम जी जब पुकार रहे हैं सीते की खोज में है, सीते सीते तुम कहाँ हो सीते, ऐसा पुकार कर रहे थे। शंकर भगवान ने उस झांकी का दर्शन किया, गदगद हो गए। हे मेरे प्रभु आपकी जो लीला अतुलनीय है, अकथनीय है, अनंत है, जिसकी कोई व्याख्या नहीं कर सकता। पर सती को विश्वास नहीं हुआ। जब सती नहीं मानी शंकर भगवान ने मन से विचार बना लिया ये तो इसका संशय तभी मिट सकता है जब ये सामना करेंगी। आज कह दिया देवी यदि सचमुच आपको विश्वास नहीं होता ना जाओ परीक्षा लेकर के देख लो। और भगवान शंकर के मना करने पर सती मानी नहीं, सचमुच परीक्षा लेने के लिए चली गई। रूप किसका बनाया? सीता मैया का रूप बनाया। सीता मैया का रूप बना करके राम जी के आगे आगे चलने लगी, कुछ कदम आगे चलने लगी। लक्ष्मण ने देखा कि मेरी मैया की तरह ये सीता भाभी नहीं हो सकती, मेरी सीता मैया नहीं हो सकती, क्योंकि जरूर कोई जोग माया है। आज तक मेरी मैया
कभी भी राम जी के आगे नहीं चली, क्योंकि सीता पतिव्रता है, साक्षात शक्ति है। और सीता के पति ही परमेश्वर का रूप है। हम सबके भी वही परमेश्वर हैं, श्री राम। और राम जी के 2 कदम पीछे रह कर के मैया चलती हैं। जो पतिव्रता स्त्री हैं वो कभी भी अपने पति के आगे आगे नहीं चला करती। चलने का मतलब कदम बढ़ाना नहीं है बंधुओं। जीवन में कोई भी क्षेत्र हो, पहला स्थान उनके पति का आता है, दूसरा स्थान पत्नी का। जो पतिव्रत को धारण करने वाली स्त्रियां हैं, हम सब का भी यही कर्तव्य है कि जो हमसे कोई महान है, ज्येष्ठ है, जिसे मन से हम ज्येष्ठ बड़ा मानते हैं, कभी भी उसके आगे आगे नहीं चलना चाहिए, उनका अनुसरण करना चाहिए। महायनो येन गतः सपंथः। महान लोग जिस रास्ते पर चलते हैं, जो छोटे हैं उनके लिए वही क्या बन जाता है? रास्ता, पथ। लक्ष्मण विचार करने लगे, ये मेरी मैया नहीं हो सकती, क्योंकि कोई योग माया है, क्योंकि मैया तो आज तक कभी राम जी के आगे चली ही नहीं। राम जी ने जब देखा राम जी दौड़ते दौड़ते जाते हैं और प्रणाम किया, कहने लगे, मैया आपको शत शत नमन। आप अकेले जंगल में कहाँ विचरण कर रहे हैं? भोलेनाथ जी कहाँ हैं? मेरे स्वामी कहाँ हैं? मेरे इष्ट कहाँ हैं? आपको अकेले विचरण नहीं करना चाहिए। पहले ही मेरी सीता को कोई हरण करके ले गया, हम उनकी ही खोज में चल रहे हैं, इसलिए आपको अकेले जंगल में विचरण नहीं करना चाहिए। भोलेनाथ जी कहाँ हैं? जब सीता का रूप बनाए हुए देवी सती ने इन शब्दों को श्रवण किया, आज लज्जा से सिर झुका ही रहा, सिर उठा नहीं पाई और तुरंत वहां से चली गई। शंकर भगवान के पास गई। शंकर भगवान तो दिव्य दृष्टि से सब दर्शन कर रहे थे। बस यूं ही पूछा कि मेरे इष्ट की, मेरे प्रभु की परीक्षा लेकर के आ गई, आप आ गए? देवी कहने लगी, स्वामी जी मैं तो बस दूर से ही दर्शन करके आ गई, जैसे आप दर्शन कर रहे हैं। झूठ बोल दिया बंधुओं, एक तो बात नहीं मानी, दूसरा झूठ। शंकर भगवान ने उसी समय संकल्प कर लिया मन में, कहने लगे, देवी आज आपने मेरी मैया का रूप बनाया, मेरे मना करने पर भी नहीं मानी। सचमुच मेरी माँ का रूप धारण करके आप सीता मैया का रूप बना करके आज मेरे प्रभु श्री राम की परीक्षा लेने चली गई। इसलिए आज से मैं ये संकल्प करता हूँ, मेरा और आपका पति पत्नी का जो रिश्ता है आज से खत्म। मैं आपको आज के बाद अपनी माँ के रूप में ही देखूंगा। तब से बंधुओं भगवान शंकर सती मैया को मैया के रूप में देखने लगे, सीता मैया के रूप में। जब पार्वती बनकर के आज कथा सुन रही थी, वो शरीर तो गंवाना पड़ा दोबारा पत्नी बनने के लिए, धर्मपत्नी बनने के लिए, अर्धांगिनी बनने के लिए भगवान शंकर की वो सती का शरीर छोड़ना पड़ा था और पुनः जन्म लेकर के पार्वती का रूप धारण किया, जो पर्वत के जहाँ पुत्री बनकर के प्रकट हुई और शंकर भगवान की तपस्या आराधना के द्वारा पुनः पत्नी भाग को ग्रहण किया। आज मन में आया कि कृष्ण ने चीर हरण की लीला क्यों की, तुरंत भाव रोक दिया कि मैं विचार नहीं करूंगी, क्योंकि पिछले जन्म में मुझे राम के प्रति विचार आया था तो वो जन्म मुझे गंवाना पड़ा। इस जन्म में भी ऐसी गलती न हो जाए, हमसे ऐसी गलती ना हो जाए, ये जन्म भी यूं ही मुझे गंवाना पड़ जाए। इसलिए देवी की समाधि लग गई। इतना भाव, इतना मन और भगवान के नाम के प्रति आगे बढ़ा, इतनी श्रद्धा जागी, इतना विश्वास बढ़ा कि भाव समाधि में चली गई देवी। ओम ओम जो कह रही थी, ओम ओम कहना बंद हो गया। अब जैसे ही ओम ओम बंद हुआ, वो कथा कौन सुन रहा था? वो अंडे में जो तोते का बच्चा, उसे बड़ा आनंद आ रहा था
उसने सोचा अभी तो ओम ओम रुक गया, ऐसा ना हो कि कथा भी रुक जाए। तुरंत अपनी चोंच से अंडे को फोड़ा, बाहर निकल करके बैठे और ओम 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 का उच्चारण करने लगे। जब 7 दिन की कथा हुई, 7वें दिन भगवान शंकर जोर से जय घोष करते हैं, बोलिए बाल कृष्ण लाल की। जैसे ही जय कहा, देवी माँ ने भी कहा जय हो। भगवान आगे क्या हुआ, शंकर भगवान कहने लगे देवी आगे कथा तो विश्राम हुआ। देवी कहने लगी मैंने तो ये कथा यहाँ तक सुनी है, कृष्ण लीलाओं तक, आगे तो मैं भाव समाधि में चली गई। तो शंकर भगवान कहने लगे फिर ओम ओम कौन बोल रहा था? जानते तो स्वयं भी हैं, जो त्रैलोकी के नाथ हैं, क्या वो नहीं जानते कथा कौन सुन रहा है? बस लीला मात्र कर रहे हैं। जब पीछे मुड़ करके देखा, वो तोते का बच्चा कथा सुनते सुनते ओम ओम कह रहा था। अब शंकर के मन में आया कि इन्होंने कथा तो सुनी, पर कथा कहाँ बैठ करके सुनी? पीछे बैठ करके। इसलिए कहते हैं कि भगवान के सन्मुख होकर के हम कथा का श्रवण करें, सामने भी ये कथा सुन जाए। पर शुक पक्षी ने पीछे भी ये कथा सुनी। शंकर भगवान ये विचार करा कर दिन कि जिड़ी ने हम ताजी ताजी कथा सुनी है, कुछ इस कथा की भलाई नहीं होनी, ਇਹਦਾ चिंतन करना। कथा सुनी, सुनने के बाद ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ चिंतन करना चाहिए। ਅੱਜ ਦੀ सुनी दी कथा जी रात्रि अस चिंतन नहीं करके ना 1 घंटा 2 घंटे बही है, कल सानू कुछ याद नहीं रोना। इसलिए शंकर भगवान विचार करा दे कि कुछ एक कथा ताजी ताजी सुनी है, चेता नहीं भुलिया। लीला मात्र करने लगे, त्रिशूल चुकिया, मारना नहीं चाहते पर दसा दे कि मैं इन्हें दी मारने आस्ते तत्पर हाँ, मारना नहीं चाहते, बस लीला करा करते न कि ये अंदर डर पैदा हुआ कि मैं कुछ ऐसा करा कि इस कथा दी मजबूत करा, वो तो चिंतन करवाना चाहते हैं। अज जियां त्रिशूल चुकिया, तोते का बच्चा उड़िया ते उड़दा उड़दा कुदर आई आ वेद व्यास जी की कुटिया का कोल। वेद व्यास जी की धर्मपत्नी बिटिका जी ऋतु स्नान से जैसे ही पवित्र हुई, बाल सुखा रही थी, जोर से मुंह खोला, वासी मारने लगी, ज्वानी मारने लगी ना, मुंह खोल लिया। तोते ने छोटा जहा रूप बनाया और सीधा कुदर गईया गर्भ के विच मनुष्य का रूप धारण करिए बैठी है और समाधि लाई ली। शंकर भगवान बार आसन लाइए वही अंदे कि जिले तक रहा इनकी कथा मजबूत नहीं हुई इंदी ना, मैं इनका साथ देना है। क्योंकि अब शंकर भगवान ने जिन्हें कथा सुनाई वो कौन बने? वो क्या लगे? उनके शिष्य। और शंकर भगवान उनके गुरु हुए। गुरु का दायित्व बनता है शिष्य को अच्छे मार्ग पर ले जाना। यदि शिष्य धारण कर ही लिया, जो अच्छे गुरु हैं वो शिष्य कम बनाते हैं, बनाते तो हैं उसी को बनाते हैं जो योग्य हो, पहले परख करते हैं। शंकर भगवान ने सुखदेव मुनि को अपना शिष्य बना लिया, पर जो कथा सुनाई ज्ञान की चर्चा, उसी से इनके जीवन का सुधार होने वाला है। इसलिए कई वर्ष तक आसन लगा लिए, वृक्ष के नीचे बैठे रहे और उधर बिटिका के गर्भ में सुखदेव मुनि जो ताजी ताजी कथा सुनी है उसका ध्यान करने लगे बैठ करके। 1 साल बीता, 1 साल 9 महीने के बाद बच्चा जन्म ले लेता है, पर बंधुओं शुक ने जन्म नहीं लिया। बिटिका को वेदना होने लगी, अपने पतिदेव को कहने लगी स्वामी जी अब हमसे ये वेदना सहन नहीं होती, इन पुत्र को, इस संतान को कहो कि वो जन्म ले ले। पिताजी कहने लगे पुत्र आपकी माता से ये वेदना सहन नहीं होती, इसलिए जन्म ले लो, आप संसार का दर्शन करो। गर्भ में से ध्वनियां निकलती थी, ओम ओम वेद मंत्रों की ध्वनियां निकलती थी।
तब गर्भ से ही आवाज आई कि पिताश्री, यदि आप सचमुच चाहते हैं मैं धरती पर दर्शन करूं, आकर के जन्म ले लूं, तो आपको पहले विष्णु भगवान की तपस्या करनी है। जब भगवान विष्णु प्रकट होकर के आएंगे, उनसे वरदान मांगना कि दुनिया की, जो भगवान की दुनिया में माया है, वो मुझे स्पर्श न कर सके। आज सचमुच वेद व्यास जी ने तपस्या प्रारंभ की। करते करते कई साल बीत गए। जब भगवान का दर्शन हुआ, 11 साल बीत चुके थे। 11 वर्ष तक शुक ने जन्म नहीं लिया। तब जाकर के ईश्वर ने आशीर्वाद दिया, प्रकट हुए और एक तो पुत्रवान और देवी को पुत्रवती होने का वरदान दिया और कहा कि जो आपका पुत्र होगा उसे मेरी माया स्पर्श नहीं करेगी। 12 साल हुए अदु शुक ने जन्म लिया। बंधु, पूरा नाम बनया शुकदेव। बोली सुखदेव भगवान की। शुक कहते हैं तोते को। संस्कृत में तोते को क्या कहते हैं? शुक। जो बचपन में दादाजी सुनाते हैं कि कबूतर जेड़े ना अमरनाथ, इन्हें अमरनाथ कथा सुनी भगवान शंकर दे मुख कोला। पर बंधु जो भागवत खोलिए देखी, अदू पढ़िया कि वो कबूतर नहीं होते, तोते ने कथा सुनी। तोते का रूप है जरा शुक पक्षी होया। सुखदेव मुनि का जन्म होया। जन्म होंदे ही 12 साल आयु है। एक 6 इंच का लंगोट लगाए दा। उधर जा रहे ना, जंगल वाली तरफ जा रहे हैं। पिताश्री पीछे पीछे आवाजें लगाते लगाते जा रहे हैं कि पुत्र पुत्र, मैं आपका पिता हूँ, ये आपकी माता है, आप कहाँ जा रहे हैं, लौट आओ। पुत्र पुत्र कह के पुकार रहे हैं। पर बंधुओं, शुकदेव मुनि ने एक बार भी लौट करके पीछे नहीं देखा। शौनकादि ऋषियों को सूत जी कहते हैं कि शुकदेव मुनि की तरफ से वृक्ष लताएं जवाब दे रहे हैं। कहने लगी लौट जाओ, जिन्हें आप पुत्र पुत्र कह रहे हैं, न जाने कितनों के वो पिता हैं, वो तो साक्षात ईश्वर का रूप है। पर फिर भी वेद व्यास जी को मोह पुत्र मोह सता रहा है। पीछे भागे जा रहे हैं, पुत्र पुत्र पुकार रहे हैं। एक नदी के किनारे स्त्रियां स्नान कर रही थी। जब वेद व्यास जी को आते देखा तो पर्दा करने लगी। वेद व्यास जी कहने लगे, मैं बुजुर्ग हूँ, मेरे से क्या पर्दा, मेरा नौजवान पुत्र अभी अभी यहाँ से गुजरा, उनसे तो आपने कोई पर्दा नहीं किया। वो देवियाँ कहती हैं, सखियाँ कहती हैं वेद व्यास जी को कि जो आपके पुत्र हैं वो तो दुनिया की माया से परे हैं। दुनिया की माया, भगवान की माया उन्हें स्पर्श भी नहीं कर सकती, ऐसा वरदान है। इसलिए उन्हें बोध नहीं इस संसारिक वस्तुओं का, वो माया से परे हैं। पर आप माया को देख चुके हैं, इस दुनिया को, इस संसार को, इस भगवान की माया के अधीन है, इसलिए आपसे पर्दा है। वृक्ष लताओं ने जैसे कहा लौट जाओ। अब वेद व्यास जी लौट करके वापिस आ गए, पर शुकदेव मुनि लौट करके नहीं आए। जंगल में गुफा में बैठ करके भगवान का ध्यान करने लगे, चिंतन करने लगे और कथा का श्रवण करने लगे। कृष्णा विचार करने लगे जो कथा भगवान शंकर के मुख से सुनी थी। शंकर ने जब देखा कि अब कथा मजबूत परिपक्व हो चुकी है, शिष्य के भीतर वो बीज अंकुरित हो चुका है, तब शंकर लौट करके अपने कैलाश पर वापिस चले जाते हैं। बंधुओं, ये है गुरु शिष्य का अनन्य प्रेम। यदि शिष्य